नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संवैधानिक इजलास में आई सेहो होयत संसद विघटन के मुद्दा के सुनवाई। प्रश्न उठाओल गेल न्यायाधीश इजलास में रहता कि नहीं, आई निर्णय होबाक संभावना। एहि वर्षक एसीई परीक्षा नहीं लेबाक सरकार केलक निर्णय। आंतरिक मूल्यांकन से कयल जायत नतीजा प्रकाशन। नागरिकों पर दुर्व्यवहार नहीं करक लेल मानवाधिकार आयोग केलक अपील। कोविड संक्रमित के इलाज प्रति गंभीर होबाक लेल केलक सरकार के ध्यान आकर्षण। बेलायत में कोरोना वायरस संक्रमण के तेसर वेव के देखल जा रहा है संकेत। डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ सकबाक संभावना। आ कोरोना महामारी के कारण अर्जेंटीना में आयोजना होबा कहल गेल कोपा अमेरिका फुटबॉल आब होयत ब्राजील में। आप पूरा समाचार। संसद विघटन के मुद्दा के सुनवाई आई सेहो संवैधानिक इजलास में जारी रहत। मुदा इजलास में मुद्दा के निरूपण के विषय से बेसी संवैधानिक इजलास से न्यायाधीश सब बाहर हेता कि नहीं, एहि विषय के प्राथमिकता दैत अछि। न्यायाधीश तेज बहादुर केसी आ बम कुमार श्रेष्ठ रहता कि नहीं, एहि के निर्णय आजु के इजलास से कयल जबाक संभावना अछि। 146 गोटे सांसद के वकील सब न्यायाधीश केसी आ श्रेष्ठ के इजलास छोड़ि देबाक लेल मांग करैत आयल छथि। आई इजलास में बैसवला न्यायाधीश के बारे में मात्र निर्णय होयत आ अन्य मुद्दा के सुनवाई नहीं होबाक संभावना अछि। केसी आ श्रेष्ठ नहीं छोड़ता कहि कऽ तैयार कयल गेल आदेश में अन्य दू गोटे न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आ आनंद मोहन भट्टराय हस्ताक्षर करक लेल अस्वीकार केलाक बाद विषय और जटिल भऽ गेल अछि। दोसर बेर कयल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन संगे संबंधित 30टा रीट निवेदन के सुनवाई करक लेल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अपना सहित न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, आनंद मोहन भट्टराय, केसी आ श्रेष्ठ रहल इजलास तय केलनि अछि। सरकार एहि वर्षक एसीई परीक्षा नहीं करबाक निर्णय केलक अछि। मंत्रिपरिषद के सोम दिन साँझ बालुआटार में बैसल बैसार से एहि वर्ष सेहो पिछले वर्ष जेहन आंतरिक मूल्यांकन से एसीई के नतीजा सार्वजनिक करबाक निर्णय लेल गेल। कोरोना महामारी कारण परीक्षा केनाई अनुकूल नहीं रहला कारण आंतरिक मूल्यांकन से विद्यार्थी के मूल्यांकन करक लेल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड के निर्देशन देबाक निर्णय लेल गेल अछि। बीतल वर्ष विद्यालय के प्रधान अध्यापक, कक्षा शिक्षक आ अनुभवी शिक्षक का 3 सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन का मूल्यांकन कयल गेल छल। मूल्यांकन समिति राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा तय कयल गेल अनुसार विद्यार्थी प्राप्तांक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई में पेश केलाक बाद संबंधित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सब विवरण राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में पठाकऽ बोर्ड नतीजा सार्वजनिक केने छल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोविड-19 से उत्पन्न असर के संबोधन करक लेल आ नागरिकों पर दुर्व्यवहार नहीं करक लेल सरकार से अनुरोध केलक अछि। निषेधाज्ञा में नागरिकों पर भेल दमन रोकबाक हेतु आ इलाज प्रति गंभीर होबाक लेल ध्यानाकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सोम दिन एकटा विज्ञप्ति जारी कर निषेधाज्ञा क्रम में नागरिकों पर भेल दमन रोकबाक हेतु आ इलाजक अभाव सहितक समस्या प्रति गंभीर बनबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। आयोग के केंद्रीय प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय द्वारा कयल गेल अनुगमन क्रम में आईसीयू आ वेंटिलेटर में इलाज नहीं पेलाक कारण व्यक्ति के मृत्यु भेल तथा निषेधाज्ञा उल्लंघन के नाम में प्रहरी निर्घात मारपीट केलक जानकारी दैत स्वास्थ्यकर्मियों पर मारपीट आ अस्पतालक उपकरण तोड़फोड़, किछु जिला में ऑक्सीजन आईसीयू तथा वेंटिलेटर के अभाव में व्यक्ति के मृत्यु भऽ रहल प्रति आयोग सरकार के गंभीर बनबाक लेल सुझाव देलक अछि। प्रहरीहरूले निषेधाज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्ने, उनीहरूलाई निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे बापत कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरेर निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुगमनबाट पाइएको छ। र कतिपय कुराहरू हामीले फिल्ड अनुगमनबाट यो कुराहरू पाएको छौँ भने कतिपय चाहिँ हाम्रा विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका नेटवर्कहरू छन्, अनुगमन नेटवर्कहरू, ती अनुगमन नेटवर्कहरू मार्फत चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन्।
आयोग प्राप्त भेल कॉम्प्लेन सब के आधार में परिचालित आयोग के सदस्य सब अनुसंधान के क्रम में प्रदेश 1 के पहाड़ी जिला में पीसीआर परीक्षण नहीं होब सक रहल, खाद्यान्न तथा औषधि के आपूर्ति में कमी भ रहल, निषेधाज्ञा के समय दुकान संचालन केला पर प्रहरी निर्घात मारपीट के ने जानकारी देलक अछि। निषेधाज्ञा के समय में दिहाड़ी मजदूरी क खा रहल श्रमिक, गर्भवती, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता रहल व्यक्ति सब में मानसिक असर पड़ल, विविध हिरासत, कारागृह तथा कारागार में क्षमता से बेसी कैदीबंदी के राखल गेला कारण कोरोना संक्रमण के डर रहल सेहो आयोग जनौलक अछि। आयोग द्वारा देल गेल सुझाव किछुए मात्रा में कार्यान्वयन कयल जाइत अछि आ अधिकांश सुनवाइए नै भ रहल देखल गेल अछि। हाम्रा सिफारिसहरूको चाहिँ नि कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा अलिकति त्यति उत्साहप्रद छैन। यद्यपि सुधार हुँदै नभएको होइन, तर हामीले यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हाम्रा प्रयास जारी राखेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी जारी राख्छौँ र हामीलाई विश्वास छ सरकारले हाम्रा सिफारिसहरू हामीले भनेका कुराहरूको कार्यान्वयन अवश्य नै छ। आयोग निषेधाज्ञा में सेहो मानवाधिकार उल्लंघन के घटना बढ़ल आ रोकबाक हेतु सक्रियता जारी रहल आ आयोग के सुझाव के पूर्ण पालन करेबाक लेल दबाव दैत एलहुं कहि कऽ दावी केलक अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। चीन सहयोग स्वरूप उपलब्ध करा रहल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लक नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज आई काठमांडू पहुंच जायत। खोप लेबाक लेल निगम के जहाज सोम दिन रात में बेजिंग गेल। विमान खोप लक मंगल दिन अर्थात आई दोपहर 2 बजे के बाद काठमांडू आइन लेल जायत। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के प्रवक्ता चंद्रलाल कर्ण जानकारी देलनि अछि। खोप लेबाक लेल निगम के वाइड बॉडी विमान एयरबस 330 गेल अछि। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारी संगे बीतल बुध दिन भेल टेलीफोन वार्ता क्रम में 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध करा बतौने छलनि। वह प्रतिबद्धता अंतर्गत के खोप लेबाक लेल निगम के जहाज गेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण तीव्र गति में फैल रहल अवस्था में अति आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोग भेट रहलाक बावजूदो खोप के अभाव रहैत आयल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 4,762 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 15,055 पीसीआर आ 2,425 एंटीजन परीक्षण में 4,762 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। हाल देश भर कोरोना संक्रमित के संख्या 5,61,302 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर से 6,491 गोटे ठीक भेला पर 4,47,446 गोटे संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना के कारण 114 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु होयवला सभक संख्या 7,386 पहुंचल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। आब आर्थिक समाचार। सरकार आबयवला आर्थिक वर्ष के लेल छोट तथा मध्यम वर्गक उद्योग के देल जायवला सहूलियत कर्जा के लेल 13 अरब रुपया विनियोजन केलक अछि। साथे एहि सँ पहिने संचालन में रहल सहूलियत कर्जा के दायरा बढ़ा कऽ व्यवसाय निरंतरता कर्जा कार्यक्रम के सेहो निरंतरता देलाक बाद छोट तथा मध्यम वर्गक व्यवसायी सब उत्साहित भेल छथि। सरकार छोट तथा मध्यम वर्गक व्यवसाय के किछु मांग के संबोधन केलक आ एहि सँ कोविड सँ पीड़ा भोगि रहल व्यवसायी सब राहत महसूस केलनि कहैत साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपाल बजट निजी मैत्री भेल कहैत स्वागत केलक अछि। महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनू पौडेल बजट निजी क्षेत्र मैत्री भेल बतौलनि। छोट तथा मध्यम वर्गक उद्यमी सभक लेल बिना गिरवी 25 लाख धरि कर्जा देबाक पिछले वर्ष सँ रहल नीति कार्यक्रम के निरंतरता देनाइ स्वागत योग्य भेल ओ बतौलनि अछि। र नव उद्यमीहरूलाई वित्तीय रूपमा सघाउनको लागि सरकारले एउटा 1 अर्ब रुपियाँ को च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरेको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि, हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि, हाम्रा सदस्यहरूको लागि त्यो पनि राम्रै पक्षमा लिन्छौँ।
होटल संघ नेपाल के उपाध्यक्ष विनायक शाह होटल व्यवसाय के क्षेत्र के उत्पादन मूलक उद्योग सरह मान्यता दिनाई सकारात्मक भेल बतौलनि। कोविड-19 महामारी में होटल व्यवसाय अत्यधिक समस्या भोग रहल तथा आपातकालीन अवस्था में रहल कहैत एहि क्षेत्र के किछ विषय बजेट संबोधन केलक। शाह के कहब छन् हामीलाई होटल चाहिँ नि उद्योगको रूपमा दर्ज गरिएको थिएन। अब चाहिँ नि यसले उत्पादनमूलक उद्योगको सरह यसलाई वर्गीकरणमा राखिया छ, त्यो पक्कै पनि सकारात्मक हो। यसले गर्दाखेरि सरकारले हामीलाई गर्ने व्यवहार अब पहिलाको भन्दा अलिकति बढ्छ, अलिकति त्यसमा केही कुराहरू हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू चाँडै हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले आकलन गरेका छौँ। बजेट व्यवसाय के उत्साहजनक बनौलक आ व्यवसाय करक लेल या उद्योग संचालन करक लेल प्रोत्साहन केलक। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के कहब अछि विद्युतीय सवारी साधन के कर हटेनाई आ पुनर्कर्जा देनाई जेहन काज सकारात्मक रहल एसोसिएशन बतौलक अछि। व्यवसायकै क्षेत्रबाट उद्योगकै क्षेत्रबाट अब केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ र देशमा अलिकति औद्योगिक मैत्री कानुन बनाउनुपर्छ अथवा नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेर सम्झेर अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति अभिभावक जस्तो भएर व्यवसायको हितमा सोच्न खोजेको अथवा केही न केही यसलाई चाहिँ प्रतिफल दिने गरी अथवा व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट हामीले बुझेका छौँ। खाद्य के लेल कृषि अभियान के संयोजक उद्धव अधिकारी एहि वर्ष के बजेट सेहो पिछला वर्ष सब के कर्मकांडी बजेट सब जेहन रहल कहि का टिप्पणी केलनि अछि। विगत में कागजे में पूरा कैल जा चुकल नीति कार्यक्रम दोहरा कर झूठ के पैकेज के रूप में बजेट आनल गेलो बतौलनि अछि। कृषि विकासको यान्त्रिकरण औद्योगिकरणका कुराहरू व्यावसायीकरणका कुराहरू धेरै पटक हाम्रा हरेक कृषिका नीति दस्तावेजहरूमा हामीले देख्दै सुन्दै पढ्दै आयौँ, तर त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रमहरू अहिले पनि देख्न सकिएको छैन। जस्तो तपाईको अहिले आत्मनिर्भरताको कुरा अहिले पनि गरिएको छ। लगभग 2 वर्षमा चाहिँ हामी दूध र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ, 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ, 3 वर्षमा मकै गहुँ कोदो फापरमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ। सम्भव यो तरिकाले यसरी हिँडेर हामी यसलाई यो झुटको पुलिन्दा नभनेर के भन्नु। सरकार स्थानीय तह में रहल कृषि शाखा सब के मजबूत बनावा पड़बाक ऊपर जोर देलक अछि। घोषित नीति कार्यक्रम सब स्थानीय तह मार्फत जँ कार्यान्वयन कयल जा सकल तऽ किछु आस कयल जा सकैत अछि, हुनकर धारणा छनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत में कोरोना वायरस संक्रमण के तेसर वेव के संकेत देखल गेल। कोरोना वायरस के संक्रमण तुलनात्मक रूप में कमे देखल जा रहला के बावजूदो डेल्टा वेरिएंट एहि के और बढ़ा देबाक संभावना रहल प्राध्यापक रवि गुप्ता के उद्धृत करैत बीबीसी जनौलक अछि। ओ जून 21 तारीख के अंत करबा कहल गेल लॉकडाउन के स्थगन केनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मुदा व्यवसायी सब लॉकडाउन अंत के मिति स्थगन केला पर एहि के गंभीर परिणाम भोगऽ पड़त कहि कऽ टिप्पणी केलनि अछि। सोम दिन सेहो बेलायत में 3000 सँ बेसी में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल छल। एहि बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के वेरिएंट नामाकरण के नवका पद्धति के घोषणा केलक अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन आब सँ कोविड-19 के वेरिएंट के नामाकरण के लेल ग्रीक अक्षर प्रयोग करत। नवका नामाकरण अनुसार आब यूके वेरिएंट के अल्फा, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के बेटा आ इंडियन वेरिएंट के डेल्टा कहल जायत। इंडियन वेरिएंट कहल गेला पर भारत असंतुष्टि जनौलक छल। एहि बहस के सरलीकरण करक लेल नवका नामाकरण के पद्धति अवलंबन कयल गेल विश्व स्वास्थ्य संगठन जनौलक अछि। आब कोविड-19 के वेरिएंट के नामाकरण देश के नाम से नहीं होयत। आब खेलकूद समाचार। कोपा अमेरिकी फुटबॉल ब्राजील में आयोजना है। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय कन्मेबोल सोम दिन कोपा अमेरिका ब्राजील में आयोजना होयत जनौलक। एहिसँ पहिने कोपा अमेरिका अर्जेंटीना में आयोजना होयत कहि कऽ तय भेल छल, मुदा कोरोना वायरस के महामारी कारण एहन निर्णय लेल गेल अछि। कोरोना के दोसर लहर संगे अर्जेंटीना में फुटबॉल गतिविधि 1 महीना से स्थगित अछि। प्रतियोगिता आबवला जून 13 सँ जुलाई
10 तारीख धरि जारी रहत कहिका तालिका में उल्लेख अछि। सन 2020 में कोपा अमेरिका फुटबॉल के आयोजना भ जेबाक चाही छल, मुदा कोरोना वायरस के महामारी कारण 1 वर्ष के बाद होबय जा रहल अछि। शुरुआत में कोपा अमेरिका अर्जेंटीना आ कोलंबिया में संयुक्त आयोजना होबाक तय छल, मुदा सरकार विरुद्ध शुरू भेल आंदोलन के कारण कोलंबिया के सह आयोजक सँ हटाओल गेल छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। संवैधानिक इजलास में आई सेहो होयत संसद विघटन के मुद्दा के सुनवाई। प्रश्न उठाओल गेल न्यायाधीश इजलास में रहता कि नहीं, आई निर्णय होबाक संभावना। एहि वर्षक एसई परीक्षा नहीं लेबाक लेल सरकार केलक निर्णय, आंतरिक मूल्यांकन सँ कयल जायत नतीजा प्रकाशन। नागरिकों पर दुर्व्यवहार नहीं करक लेल मानवाधिकार आयोग केलक अपील। कोविड संक्रमित के इलाज प्रति गंभीर होबाक लेल केलक सरकार के ध्यान आकर्षण। बेलायत में कोरोना वायरस संक्रमण के तेसर वेव के देखल जा रहल अछि संकेत। डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ सकबाक अछि संभावना। आ कोरोना महामारी कारण अर्जेंटीना में आयोजना होबाक कहल गेल कोपा अमेरिका फुटबॉल आब होयत ब्राजील में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।